आखिर क्या कहती है आपकी हाथ की लकीरें? आप कब तक धनवान बनेंगे? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? आपकी किस्मत में शादी का योग कब रहेगा? कितने बच्चे होंगे? जीवन साथी का सुख किस तरह से मिलेगा? धन संपत्ति के मालिक होंगे या नहीं? कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं हस्त रेखा के माध्यम से। आखिर क्या कहती है आपके हाथ की लकीरें? मित्रों, हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार हमारे हाथों में ही हमारा भविष्य विद्यमान होता है और हमारे हाथ की लकीरें भविष्य से जुड़ी सारी जानकारियां प्रदर्शित करती है। हाथ की लकीरों में ही यह राज छुपा होता है कि आपका अच्छा समय कब से शुरू होगा, कब आप धनवान बनेंगे, कब से आपकी तरक्की होगी। कई भाग्यशाली लोगों के हाथों में कुछ बड़े निशान होते हैं, जैसे कि अक्ष यानी कि क्रॉस का निशान, हथेली पर एम का निशान, हथेली पर त्रिभुज का निशान, स्वास्तिक का निशान। तो आज के इस वीडियो में अपन हस्त रेखा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं और यह वीडियो अगर आपने पूरा लास्ट तक देख लिया तो आप अपने खुद के भविष्य के बारे में अपने हाथ की रेखाएं देखकर आकलन कर सकते हैं कि आखिर आपकी हस्त रेखा आपको क्या बताती है, क्या परिणाम देती है। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, हस्त रेखा के माध्यम से आपके पिछला समय, आने वाला समय और वर्तमान समय के बारे में जानकारी ली जा सकती है। अगर हस्त रेखा का अच्छा ज्ञाता होता है तो वो आपकी जन्म की तारीख तक बता सकता है, आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है वो बता सकता है, जीवन में आपको कब कब झटका लगा और कब कब आपका अच्छा समय आया, यह सभी जानकारी हस्त रेखा के माध्यम से बिना आपके द्वारा बताए ही जानी जा सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर आपके हाथ की लकीरें क्या कहती है। सबसे पहले अपन जान लेते हैं हथेली पर हो अगर त्रिभुज का निशान। मित्रों, तीन समान रेखाओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस तरह की आकृति जितनी गहरी होती है उस व्यक्ति के लिए वह उतना ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में त्रिभुज के समान आकृति होती है तो उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। कई लोगों की हथेली के बीचों बीच त्रिभुज की आकृति देखने को मिलती है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे और गुणी स्वभाव के होते हैं, उनका चरित्र उत्तम होता है, भाग्यशाली होते हैं और हर कार्य के लिए तत्पर भी रहते हैं। साथ ही ये लोग भगवान में अटूट आस्था रखते हैं। जिन व्यक्ति के हथेली पर त्रिभुज की आकृति का निशान होता है ये जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं। स्वभाव से ये शांत होते हैं, लेकिन मधुर भाषी यानी कि मीठा बोलने वाले भी होते हैं। चलिए दूसरे नंबर पर जानते हैं हथेली पर एच का निशान। हस्त रेखा शास्त्र के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली पर अंग्रेजी के एच का निशान मौजूद होता है तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली माना जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हालांकि कुंडली में अगर उसके ग्रह खराब होते हैं, ग्रह अशुभ होते हैं, उसके प्रभाव से जीवन में अस्थिरता जरूर आती है, लेकिन जल्द ही उसको माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। एच का निशान भाग्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के द्वारा बनने पर व्यक्ति को भाग्य का साथ 40 साल की उम्र के बाद प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर एच का निशान मौजूद होता है तो 40 वर्ष की उम्र के बाद उसकी बंद किस्मत का ताला खुलता है, उसको हर काम में सफलता की प्राप्ति होती है और पुराने रुके हुए सारे काम फिर से बनने लगते हैं। जिन व्यक्ति की हथेली पर एच का निशान मौजूद होता है ना, गारंटी के साथ वो कभी भी 40 की उम्र के बाद गरीब नहीं रहते। अचानक से उनको धन की प्राप्ति होती है जिससे भाग्य का साथ मिलता है। 40 साल की उम्र पार होने के बाद उनके जीवन में कई बड़ी चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं, यानी कि उनकी किस्मत का पूरा साथ उनको मिलने लग जाता है। व्यापार में सफलता मिलती है, नौकरी में उच्च पद पर तरक्की प्राप्त होती है। 40 वर्ष की उम्र के बाद जीवन में ये एक बार धनवान जरूर बनते हैं। चलिए जान लेते हैं हथेली पर अगले कुछ महत्वपूर्ण निशान और उनके फलादेश के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। आपको एक आसान उदाहरण देना चाहूंगा कि आपने अपने गांव में, गली मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, अपने समाज में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आज के 3-4 साल पहले टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ पर नौकरी करने जाते थे, लेकिन 4 साल में उनकी किस्मत इतनी ज्यादा पलट चुकी है, नौकरी छोड़ चुके हैं, खुद का व्यापार शुरू कर दिया है, व्यापार में बहुत ही अच्छा धन कमा रहे हैं, स्वयं का मकान बना लिया है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं और 3-4 सालों के कम समय में बहुत ही अच्छी धन संपत्ति प्राप्त करी है। दूसरे लोग सोचते हैं कि कहीं इनको जमीन में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया, आखिर इतनी तरक्की पाई है तो किस तरह से। मित्रों, यही तो होता है जीवन में कुंडली का चमत्कार। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली, अपनी जन्म पत्री के आधार पर किसी भी कार्य को करता है या किसी भी कार्य को नहीं करता है तो उस व्यक्ति को अच्छा और बुरा दोनों ही तरीके का फल प्राप्त होता है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कुंडली के अनुसार आपके लिए लाभदायक और भाग्यशाली व्यापार कौन सा है? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल चुका है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा यानी कि गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए वापस से हस्तरेखा के बारे में जानते हैं। अगर आपके हाथ के हथेली में तराजू का निशान हो, जिन लोगों की हथेली में तराजू के समान कोई भी आकृति या चिन्ह बना होता है ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। हथेली में तराजू के समान निशान होना इस बात की तरफ संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, परिवार में खुशियाँ भी बनी रहेगी। यानी कि जिन लोगों की हथेली पर तराजू का निशान होता है वो भी हमेशा खुश रहते हैं, कभी भी ज्यादा दिन तक गरीबी उनके घर में नहीं होती। चलिए अगले नंबर पर जानते हैं हथेली पर स्वास्तिक का निशान। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद होता है ना, वह बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी माना जाता है। स्वास्तिक का निशान भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों की हथेलियों पर स्वास्तिक का निशान बनता है उनको समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, उनको जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है। अगले नंबर पर जानते हैं हाथ की हथेली पर एम का निशान। मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली पर अंग्रेजी के एम का निशान बनता है ना, तो वो व्यक्ति भी बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों का जीवन सुख और सुविधाओं में व्यतीत होता है। व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेलियों पर एम का निशान बनता है वो अपने साथी को लेकर बहुत ईमानदार और वफादार होते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर से कभी भी झूठ नहीं बोलते, अपने साथी के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता उनके कदम चूमती है। ऐसे लोग सभी चुनौतियों को साहस के साथ सामना करते हैं। ऐसे लोगों में सेल्फ मोटिवेशन की कोई भी कमी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर एम का निशान होता है ना, तो वो अपार धन संपदा के मालिक होते हैं। साथ ही जीवन में सुख सुविधाओं के साथ ही खुशहाली के साथ उनका जीवन कट जाता है। अगले नंबर पर आता है हथेली पर एक का निशान। जिस व्यक्ति की हथेली पर अंग्रेजी का एक का निशान होता है, ये बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले होते हैं और ये अपनी मेहनत से
बहुत ही अच्छा बिजनेस खड़ा कर देती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव काफी अच्छा और मिलनसार भी होता है और सभी को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। परिवार में हर किसी की जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं और ये काफी ज्यादा भावनात्मक रूप से धार्मिक भी होते हैं। जिन लोगों की हथेली पर एक का निशान बनता है यह बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सूझबूझ से अपनी समस्याओं को सुलझाते भी हैं। ये किसी भी कार्य को पूरी दृढ़ता से पूरा करते हैं। जब तक इनका काम पूरा नहीं हो जाए ये कभी भी पीछे नहीं हटते। साथ ही ये तेज बुद्धि के मालिक भी होते हैं और ये ज्यादा दिन तक कभी दूसरों के यहाँ पर नौकरी नहीं करते। जिन व्यक्ति के हथेली पर एक का निशान होता है ये अपना स्वयं का व्यापार ही शुरू करते हैं। अगले नंबर पर जानते हैं हथेली पर अक्स का निशान यानी कि क्रॉस का निशान। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली में क्रॉस का निशान होता है ना तो ये शुभ होता है, लेकिन अगर हथेली पर एक जगह पर ही क्रॉस का निशान है तो ही ये शुभ होता है और ये स्थान होता है गुरु पर्वत का। गुरु पर्वत पर किसी अन्य पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है तो यह अशुभ माना जाता है। गुरु पर्वत कहाँ होता है तो मैं आपको बता दूं, अपने हाथ की हथेली की जो पहली अंगुली होती है उसके सबसे नीचे के भाव पर गुरु पर्वत मौजूद होता है। अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर अक्स का निशान होता है और केवल एक ही जगह पर हाथ में अक्स का निशान है तो यह भाग्यशाली माना जाता है। चलिए अंतिम निशान के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो वो आता है हथेली पर शंख का निशान। मित्रों, हथेलियों पर शंख का चिन्ह बनना भी बहुत ही अच्छा और मंगलकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को शंख बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जिन लोगों की हथेली पर शंख का निशान बनता है ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी हमेशा मेहरबान रहते हैं। ऐसे लोगों को सभी कार्यों में जीत मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि के साथ ही खुशहाली की कभी भी कमी नहीं होती। तो जिन व्यक्तियों की हथेली पर शंख का निशान होता है ना, साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान रहती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ हस्तरेखा शास्त्र से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।